पेंट ब्रश आपको रिपीट करा रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे कि पेंट ब्रश को हम कैसे उसमें काम करते हैं। सबसे पहले पर्पस क्या होता है हमारा पेंट ब्रश का, क्या सिखाता है पेंट ब्रश हमारे लिए? पेंटिंग तैयार करना। किसी प्रकार से यदि आप कोई इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसमें बेटर है तो आप इमेज ही बना सकते हैं पेंट ब्रश के माध्यम से, ठीक है। पेंट ब्रश खोलने के लिए हम सबसे पहले आपको दिखता है ये जो डेस्कटॉप के नीचे की जो लाइन होती है क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। इस टास्क बार पे हमें ये जो देखो आइकॉन दिख रहा है, ये स्टार्ट बटन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऑल प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। ऑल प्रोग्राम में यदि मान लीजिए आपको यहाँ सामने दिख रहा है तो आप यहाँ सामने से भी ले सकते हैं, रिसेंट प्रोग्राम में मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन यदि नहीं दिख रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? एसेसरीज। कहाँ जाएंगे? एसेसरीज में यहाँ क्लिक करेंगे। एसेसरीज में क्लिक करने के बाद देखिए आपको पेंट ब्रश मिल रहा है, हम इस पर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। ये हमारे पेंट ब्रश की विंडो जो है क्या हो रहा है? सामने दिखाई दे रही है। अब इस पे हम देखेंगे कि आखिर फंक्शन कौन कौन से होते हैं और हमें किस प्रकार से उसका यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका यदि पहला दिन है, आपने कभी कंप्यूटर प्रयोग नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से हमने मान लीजिए हमें शेप्स को बनाना है। हमने ये जो माउस का ये जो कर्सर दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है आपको, इस कर्सर को वहाँ ले जाना है जहाँ आपको काम करना है। हमने ये शेप का चयन कर लिया और यहाँ आके हम इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। पकड़ के इसको खींचना कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना। क्लियर है? ड्रैग एंड ड्रॉप करना मतलब हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसको रख के खींच दिया, ये कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अब इतना करने के बाद आप कहेंगे हमें इसमें कलर भी भरना है, तो हम कलर कहाँ से भर सकते हैं? ये जो टूल दिख रहा है आपको, ये टूल बॉक्स होता है, इस टूल बॉक्स के अंदर देखो आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें ये जो फिल विद कलर का ऑप्शन है, फिल विद कलर, हम इसको क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें से क्या करेंगे? जो भी हमें कलर भरना है वो कलर हम सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको लाके छोड़ देते हैं। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा? हमने दो चीजें देखी, एक तो किसी भी शेप्स को लेके डिजाइन करना और दूसरा उसमें कलर भरना। तीसरा हम देखेंगे, मान लीजिए हमने कहा आपकी पेंटिंग में आपका नाम ही होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, उस घर में आप चाहते हैं कि आपका नाम दिखाई दे उस घर में, तो आप क्या करेंगे? ये जो टेक्स्ट का फीचर्स है इस पर हम क्या करते हैं? यहाँ से क्लिक करते हैं और जहाँ पे भी आपको नाम लिखना है वहाँ पकड़ के हम इसको क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मान लीजिए आपका नाम क्या है? हमें डालना था आकाश। यहाँ देखिए ऊपर हमारा येलो कलर सिलेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कलर चेंज कर देंगे तो उसी कलर से दिखाई देगा। ये आ गया क्या? आकाश। आपका नाम आकाश है, आप चाहते हैं कि हमें फॉन्ट छोटा है, तो हम यहाँ से देखिए फॉन्ट टूल आपके सामने खुला हुआ है, आप यहाँ से फॉन्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करके इटैलिक वगैरह, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें आगे चल के मिलने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा कि हल्का हल्का परिवर्तन हो रहा है। देखिए तीनों चीज़ें हो गई, नाम डार्क भी हो चुका है, नाम हल्का सा तिरछा भी हो चुका है और नाम अंडरलाइन भी हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहाँ क्या बचता है? इरेजर। हमें सबसे पहले यदि कोई पेंटिंग बनाना है तो उसको मिटाने की जरूरत पड़ती है, तो ये इरेजर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? रबड़। हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये नहीं चाहिए, तो देखिए अभी आपका रबड़ का जो साइज है वो कितना दिख रहा है? छोटा। हम इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ जो आपका प्लस का साइन रहता है आप उसको दबा देंगे, तो इससे आपका जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लैपटॉप में काम कर रहे हैं इसलिए आपका इसमें प्लस वर्क नहीं कर रहा है। यदि आप कीबोर्ड को प्रेस करेंगे तो आपका ये काम करेगा, ठीक है ना। कंट्रोल जो CTRL रहता है वो और धन का निशान दबा के आप इसको बड़ा करना है और आप इसको इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचता है? पेंसिल। मान लीजिए हमें शेप्स में से नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि हम पेंसिल से बनाएं, तो यहाँ हमने कलर चेंज कर लीजिए, हमने इससे क्या कर लिया? कलर को चेंज कर लिया और हम चाहते हैं अब यहाँ से हमें पेंसिल से कुछ बनाना है, तो यहाँ से हम पेंसिल से भी इसको
बना सकते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, ये आप यहाँ से पेंसिल से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ये पेंसिल होती है, पेंसिल से हम कोई भी आकार बना लेते हैं, कोई भी आप चित्र बना सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ बचता है ये मैग्नीफायर। लेंस जैसा दिख रहा है, छोटे में हम क्या करते थे, लेंस को अपन क्या करते थे, किसी भी चीज़ को बड़े रूप में देखने के लिए मैग्नीफायर का प्रयोग करते थे। हमने यहाँ मान लीजिए हमारा कर्सर अभी कहाँ है, हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिए, चलिए, तो हमने कर्सर यहाँ मूव कर दिया और हमें मैग्नीफायर इसको बड़ा करके देखना है, तो आपने इसको क्लिक किया। आप जैसे देखिए आपके पास बन के आ रहा है कि आप किस चीज़ को बड़ा करके देखना चाहते हैं। हम आकाश को बड़ा करके देखना चाहते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है ये आपको जैसे मान लीजिए आपने ऊपर हमने देखा, यहाँ पे हम यहाँ आपके इसको बताते हैं आपको। आप उस चीज़ को देख लीजिए कि आपकी ये इमेज बनी थी, एक इमेज बनी है छोटी सी, ये बनी है। हमें इसमें देखना है कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमेज में कहीं कोई चीज छूट गई, जगह छूट गई हो, तो वो कलर सही से ना भर पाए, इसलिए हम मैग्नीफायर से उसको बड़ा करके देखते हैं। वापस करना है तो देखो यहाँ व्यू पे आपके लिए क्या बढ़ता है, जूम ऑप्शन आता है। एक जूम इन मतलब उसको बड़ा करते जाना, जूम आउट उसको छोटे में लेके आना। ये देखो छोटा भी हो गया। अब आप कहेंगे ये तो अचानक से हो गया, तो मैं वहाँ से उसको ड्रॉ करती हूँ यहाँ से, तो ये आपकी इमेज की साइज को छोटा कर देगी, पेज में उतना ही रहने देगी। हम चाहते हैं हमारे पूरे पेज में वैसा ही दिखे जैसा कि हमने बनाया था, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको 100% पे क्लिक कर देंगे, पे कर दिया, वापस आ गया हमारा। ठीक है, वापस आते हैं होम पे। अब बचा सिर्फ हमारा एक पिकर, ठीक है ना, कलर पिकर। अब हम यहाँ से कुछ शेप जल्दी जल्दी से बना लेते हैं ताकि हम आपको कलर पिकर का अंतर बता सकें, किसका अंतर है, क्या कलर पिकर में आप कर क्या सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स बना लिए हैं, यहाँ हमने कलर भी चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आके आपने फिर विद कलर के लिए चूज किया। फिर विद कलर चूज करने के बाद मान लीजिए मुझे इसमें ये कलर डालना है, मैंने इसमें ये कलर डाल दिया, हल्का सा डिफरेंट है, और सेकंड में मैंने ये कलर डाल दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे फर्स्ट इमेज में कलर है या ये जो कलर है वो मेरे इसमें भी आ जाए बिना इसको सेलेक्ट किए हुए। हमें यहाँ से कलर को नहीं उठाना है, लेकिन इसमें कलर भरना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास पेंट ब्रश में कलर का ऑप्शन रहता है। हम कलर पर क्लिक करेंगे, या हम इसको सिलेक्ट कर लिया और हमें कौन सा कलर चाहिए है, ये वाला। देखो वहाँ भर गया वो कलर जो आपको चाहिए है, कलर बॉक्स में हम ला के इसको छोड़ दें, भर गया। बिना कलर को उठाए हुए हमने अपनी पेंट ब्रश में कलर भरा, किसके माध्यम से, कलर के माध्यम। ये टोटल कितने हो गए आपके पूरे टूल्स, ये हो गए आपके शेप और ये हो गए आपके क्या, ब्रशेस। हम ब्रशेस का प्रयोग और देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे। ब्रशेस इसमें आपको 9 प्रकार के दिए रहते हैं। आप प्रत्येक ब्रश का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्रश इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, दूसरा ब्रश आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तीसरा ब्रश आपको, मतलब हर एक ब्रश जो है अपने हिसाब से अपने कार्य के अनुरूप से आपको दिखाई देगा। उसके अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप उनको उस हिसाब से रख सकते हैं। देखिए डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको कलर में, है ना। इन कलर को आपको मतलब मान लीजिए आपको कोई पेंसिल से इमेज बनानी है, हमें ऐसे बनानी है कि वो हल्की बारीक दिखे और डार्क दिखे, तो हमने यहाँ से इसको हमें जैसे मान लीजिए कुछ लिखना है, हमने इसको लिया, उसको यहाँ से पकड़ के क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। कितना अच्छा दिख रहा है देखने में, बिना किसी कलर को भरे ही कितना स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो आप इन ब्रश के माध्यम से अपनी पेंटिंग को और भी बेहतर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।